हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि मैं इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हूँ और फ्राइडे के दिन करूँगी मैं ये। तो यहाँ पर है ना, ये थर्सडे की नाइट है। मैं यहाँ पर सारा चिकन मंगाई हूँ, 3 किलो की चिकन था ये। तो कैसे उसमें से मैंने बोनलेस नहीं मंगाई, मैं सोची कि 3 किलो मंगा लेती हूँ और उसमें से जो बोनलेस रहेंगे ना, मुझे मोर देन 1 kg चाहिए था स्टार्टर बनाने के लिए, इफ्तारी में बांटने के लिए। तो मैं यहाँ पर है ना सारा चिकन है ना एक साथ साफ़ कर दूँगी और उसको फिर इसमें से जो बोनलेस रहेगा ना मैं वो अलग कर दूँगी। जो लॉलीपॉप्स है, ड्रम स्टिक है, वो सारी है ना मैं अलग अलग करके ना इसको पॉलीथीन में करके रख दूँगी, जैसे मैंने पहले करके रखी थी। अभी उसमें का भी ना इतना सारा चिकन बचा हुआ ही है, लेकिन कैसे बच्चे लोग और हम लोग कैसे इफ्तारी में फ्राई करके इसको खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छे से वॉश हो गया। मैंने नमक और विनेगर डाल के है ना उसको अच्छे से वॉश कर लियो। तो देखिए कितने अच्छे से वाइट वाइट हो गया चिकन। तो यहाँ पर है ना मैं मोर देन 1 kg अब इसको अलग कर दूँगी और फिर पानी इसका नितार के इसको बॉईल करके अभी रख दूँगी और फिर सुबह में उठ के इसको आगे का प्रोसेस करूँगी। तो बाजू के स्टोव पर है ना मेरा दाल गोश्त गर्म हो रहा है। अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है ना, बच्चे लोग अरबी गए, अभी अरबी से आएंगे तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नमक, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना मैं चिकन का पानी एकदम अच्छे से सुखा लूँगी और फिर इसका काम मैं भी सुबह में इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो मैं स्लो पे इसको ढक के रख दूँगी और छोड़ दूँगी जब तक हम लोग खाना खा के मैं इसको बर्तन में धो लूँगी ना, जब तक इसका आराम से पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी हम लोग का खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और ये पानी भी अच्छे से एकदम अच्छे से सूख गया है। अगर उसमें पानी रहेगा ना तो सुबह तक के मुझे लगा कि फिर रख पाएंगे क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे से सूख गया और थोड़ा थोड़ा रेड भी हो गया था, बट कोई नहीं, रेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको ढक के हाफ ढक्कन ओपन रख के इसको मैं रख दूँगी। तो ये मॉर्निंग हो गई है। तो मैंने 2 किलो है ना आलू बॉईल कर ली थी और यहाँ पर है ना शादाब मेरा जो क्रशर है ना, मतलब बटाटे छिलने वाला जो है ना पीलर, उसमें ना खिसनी टाइप भी है, जैसे हम गाजर वगैरह भी उससे क्रश कर सकते। तो देखिए यहाँ पर ये खिसनी टाइप है, सिर्फ इसको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से राउंड करके। तो फिर यहाँ पर बच्चे लोग भी मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पर। टंग स्लिप हो जा रही है मेरी। तो यहाँ पर बच्चे लोग आलू छील लेंगे जब तक ये ठंडे हो जाए। फिर जुनैना है ना इसको मैश करके भी मुझे दे देंगी। और जुनैद को ना आता नहीं है, बट उसको ना सब कुछ करना होता है। अब जाहिर सी बात है, अब सभी लोग लगे हैं काम पे, तो जुनैद कैसे रुकेगा। तो यहाँ पर मैं कैप्सिकम भी स्लाइस कर लूँगी पतला पतला सा। ये मैं स्प्रिंग रोल में डालने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चॉपर को मैं प्रोसेसर को मैं भी चॉपर वाली ब्लेड लगा के इसमें सारा चिकन है ना इसमें ही चॉप कर लूँगी, बिकॉज़ इसको श्रेड करते बैठना है ना बहुत टाइम लग जाता था। बहुत ही अच्छे बने थे सब कुछ और चिकन भी जैसे मुंह में आ ही रहा था, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत बारीक हो गया है, बट उसमें ना मोटे मोटे पीसेस भी थे जिससे उसका टेस्ट है ना बराबर से आ रहा था। क्योंकि मैंने इसमें अदरक लहसुन और गरम मसाला सब कुछ डाली हूँ ना, तो एक अलग ही टेस्ट आ रहा था चिकन का। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची भी मैंने ना सारी वॉश कर ली थी, कितनी थी क्या पता, लेकिन मैंने इसको सारी वॉश करके नमक डाल के ना इसको भी मैं मोटा मोटा पीस लूँगी, ताकि मुझे सारे आइटम्स में ये यूज़ करने के लिए ईजी हो जाए। क्योंकि मैं भी बारीक बारीक चॉप करते बैठूँगी ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर है ना मैं पहले रशियन कबाब का मिक्सचर रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि इसको ना थोड़ा ड्राई होने देना पड़ता है, वरना फिर है ना ये ब्रेक होने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची का पेस्ट भी कर ली हूँ और इतना ही मैं डालूँगी, क्योंकि मैं चटनी भी बनाऊँगी ना, चटनी में ना मैं थोड़ा ज़्यादा तीखापन रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गरम मसाला, हरी मिर्ची, नमक और पोटैटो और चिकन ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर मैं ना अभी थोड़ा कोथिमीर ऐड कर दूँगी इसमें, थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए। और मैं ना हमेशा गाजर और कैप्सिकम है ना बहुत रेयरली रशियन कबाब में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ना चुन चुन के खाते हैं मेरे। तो ये भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, तो मैंने ना इसमें ना थोड़ा सा ऐड कर दी थी कि इसका थोड़ा कलर अच्छा दिखे जब ये ओपन हो खाने के टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ऐड कर दी। अभी ये थोड़ी सी ना ढब्बू मिर्ची मैं कैप्सिकम ऐड कर दूँगी। तो कैप्सिकम को ना मैंने
चॉपर में ही चॉप कर ली थी और उसका पूरा पानी है ना मैंने निचोड़ के फेंक दिया और उसके पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दी। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने ये रेडी करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर अज़ान हो गई थी जुम्मा की, तो नमाज का टाइम हो रहा था। मैंने ना बहुत सारे कपड़े ना स्टिच करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर अभी जो जो पहनने होते हैं ना मैंने वॉरलेक करके मंगाई हूँ। तो अभी सिर्फ जो पहनने ना मैं उसको सिलाई के ऊपर ना आयरन करना है ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना है ना फिर वो लुक ही नहीं आता है कपड़े का अगर हम फर्स्ट इसको आयरन नहीं करते उसके सिलाई के ऊपर। तो मैं इसको अच्छे से इस्तरी कर दूंगी और फिर जुनैना पहले नहा लेंगी, फिर जुनैद शादाब, लास्ट में मैं जाऊंगी। देन फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कपड़े हैं ना आप लोगों को शायद मैंने दिखाई थी कुछ वक्त पहले कि मैंने ने 50 रुपीज़ के 30 रुपीज़ के ना कुर्ला से टुकड़े लेकर आई थी कपड़े के जुनैना के लिए। तो ये मुझे ना जैसे जैसे टाइम मिलता है ना तो मैं वैसे वैसे इसको सिलती रहती हूँ। 3-4 ड्रेस तो मैंने सिल भी दी, उसने पहन भी ली और 2 कमीज़ है ना मैंने सिल के रखी हूँ, बट उसके ऊपर है ना शलवार का कपड़ा है ना अभी तक मैचिंग मिला ही नहीं। तो मैं देखूँगी अभी रमज़ान में थोड़े ज़्यादा शॉप्स खुलती है, ज़्यादा कपड़े वगैरह आते हैं ना, तो मैं ला के रख दूँगी और उसको फिर रमज़ान के बाद में सिल लूँगी। क्योंकि रमज़ान में भी ना जो सिंपल सिंपल से कपड़े ना मैंने अभी बहुत सारे लेकर आई हूँ, वो है ना मैं रोज़ एक सिलती हूँ। तो उसके लिए ना ये सब अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सिल लूँ। बस मैं एक टेलर से सिलवा लूँगी और एक रेडीमेड है ना मैंने अपने लिए ले ली हूँ किंग सर्कल से। तो जो रेडीमेड है वो मैं ईद में पहन लूँगी और नेक्स्ट डे अम्मी के यहाँ जाने के टाइम पे जो और लेकर आई। वैसे तो मैंने 5 ड्रेस ली हूँ, 5 ड्रेस हो गए मेरे ईद के। तो देखिए येलो वाला मैंने ना आप लोगों को बताई थी जब मैं बॉम्बे से बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी ना तब। तो ये मैंने आज इसका मुहूर्त निकला है, सिल के तो बहुत टाइम से रखा हुआ था, बस इसको ओवरलॉक करवा के और पहनना बाकी था। ये फुल स्लीव्स थी ना तो फिर मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रही थी, लेकिन पहनने के बाद है ना मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने फुल स्लीव्स पहनी हो, बस बर्तन धोने के टाइम पे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर जुनैना का नहाकर हो गया। मैंने बोली तू नमाज़ पढ़ ले, फिर एक एक जन जुनैद को आज नहीं लेके जाएंगे शादाब मस्जिद में क्योंकि बहुत रश होती है ना, इसके लिए जुनैद आज घर में ही नमाज़ पढ़ेगा। वैसे उसको ज़ोहर, असर और मगरिब लेके जाते हैं शादाब साथ में। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ना वो रमज़ान में इतने अच्छे से नमाज सीख गया है मस्जिद में जा जा के। जैसा देखते बच्चे ना वैसे ही सीखते हैं जो हम उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं अभी स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन, ताकि मैं उसको बना के रख दूँ और फिर वो ठंडा भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले निकाल ली हूँ। मैंने पैन में ना थोड़ा सा तेल है ना ऐड कर दी थी। ये नॉन स्टिक है तो इसको एकदम कम तेल में हमने करना होता है, नहीं तो फिर बहुत तेल तेल दिखने लगता है। तो देखिए यहाँ पर है ना कांदा भी सॉफ्ट हो जाएगा ना तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। फिर हमने ना सारी सब्जियाँ ना इसमें ऐड कर देनी है हल्की हल्की सॉफ्ट होने तक। और सारे जो चाइनीज़ मसाले होते हैं ना सोया सॉस, चिल्ली सॉस एंड और टोमेटो केचप, ये हमने ऐड कर देना है। इसमें मैं विनीगर है ना नहीं ऐड करती हूँ, मुझे ना उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता और उसकी खुशबू भी नहीं अच्छी लगती। बस मैं चिकन वगैरह धोने में और क्लीनिंग करने में विनीगर का यूज़ करती हूँ। जितना मेरे घर में विनीगर यूज़ होता है ना सफाई में, उतना शायद मेरे कुकिंग में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, गाजर और कैबेज भी ऐड कर दी हूँ। तो ये कैबेज इतनी पतली पतली कैसे कटी है, स्लाइसर में ना मैंने इसको स्लाइस की थी। इसके लिए हाथ से तो इतनी पतली कटना मुमकिन ही नहीं है, इतनी पतली कटती है जब भी स्प्रिंग रोल में अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है चिकन डालना भूल गए और सिर्फ गोभी डाल के दे दी है। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी ये मसाले सब मैंने ऐड कर दी थी। शायद है ना मैं शूट नहीं कर पाई सारे मसाले जो मैंने चाइनीज़ मसाले ऐड की थी ना उसमें तभी। तो यहाँ पर अभी मैंने सब कुछ ऐड कर दी। तो देखिए ये कम दिखने लग गया, अभी सॉफ्ट हो गया, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना है, फिर ये पकते पकते ना और कम होने लगता है। तो मुझे ना थोड़ा सॉस कम लग रहा था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और सॉस ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अभी ये भी हो गया है और थोड़ा टोमेटो केचप भी मैं ऐड कर दूँगी, वो भी मुझे कम दिख रहा था। तो अब इसको मिक्स करके फिर हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक भाप ले लेंगे जैसे इसको हल्की सी कि ये पक जाए। अगर हम इसको फ्रीज़ करके भी रखते हैं ना तो फिर ये बहुत दिन तक रहता है। अगर हम लोग इसको अच्छे से पकाएंगे नहीं ना तो फिर हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है। ये मेरा
जजमेंट है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। अब क्या पता, कोई कोई लोग तो इसको कच्चा भी जैसे रख देते। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं ढेर सारा चिकन है ना भर भर के डालूँगी। और ये जो थोड़ा सा रखा हुआ था ना, ये ना मैंने बाद में ना इसको फिर से ऐड कर दी थी जब हम लोग फीलिंग कर रहे थे ना। तो मैं सोची अब इसको रख के क्या करूँ, फिर इसको भी मैंने इसी में ही ऐड कर दी थी स्प्रिंग रोल को। तो ये ना बहुत ही ईजीली मैंने इफ्तार की ना सारी प्रिपरेशन कर ली थी, बिकॉज़ मैं अकेली थी। मैं तो बोलती हूँ अकेले हो ना तो सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाता है। बच्चे, मैं, हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से सारा सब कुछ कर लिए थे। और ज़्यादा गर्दी कर दो ना कि कोई हेल्प कर देगा, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा एडवाइजेस बढ़ जाती है, सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर है ना मैं वेज समोसा बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2 चिकन का आइटम बनाऊँगी और 1 वेज बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने आधा आलू रशियन कबाब में यूज़ कर ली हूँ और आधा आलू है ना मैं समोसे में यूज़ कर लूँगी। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वांटिटी में बना था ना कि हम लोग को रात इतना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी इतना सारा बच गया था कि हम लोग इफ्तारी करके है ना रात तक के शादाब इसको खा रहे थे। वरना मैं इफ्तारी में भी इतना इफ्तार नहीं बनाती हूँ कि वो रात तक के चले। बस मैं इतनी इफ्तारी रेडी करती हूँ कि इफ्तारी के टाइम पे ही वो ख़त्म हो जाए। शादाब मगरिब की नमाज़ से आते हैं ना तो फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो गया है रेडी। अभी यहाँ पर जुनैना है ना पेस्ट रेडी कर रही है स्प्रिंग रोल करने का और समोसा रोल करने के लिए। तो उसका ग्लू जो होता है ना वो मैदे के आटे से वो मिक्स करके दे देंगी। और यहाँ पर है ना मैं मायोनीज़ ऐड करी। मायोनीज़ है ना मैं कुकिंग टाइम पे ना नहीं ऐड करती हूँ, वरना जो उसके जो टेस्ट रहता है ना वो अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले ली हूँ। मैं अलग अलग जगह पे ना मतलब इसको स्टोर करके नहीं रखूँगी। ये बास्केट में ही ना मैं बटर पेपर रखती जाऊँगी और एक के ऊपर एक हर चीज़ मैं इसी में रख दूँगी, समोसा भी, स्प्रिंग रोल भी और रशियन कबाब भी। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा बड़ा बटर पेपर कट कर ली हूँ ताकि स्टिक ना हो मतलब बास्केट को, इसके लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले है ना स्प्रिंग रोल वो बना लूँगी। स्प्रिंग रोल के बाद मैं समोसा बनाऊँगी। तो देखिए पानी है ना बहुत ही पतला कर दी थी जुनैना ने, तो अभी मैं इसको थोड़ा और डाल के है ना इसको फिर मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना वो क्लिप ही कट हो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दी। तो यहाँ पर है ना सॉस की पैकेट्स बना रहे हैं। अभी इसके बाद है ना लोग ग्रीन चटनी की पैकेट्स बना लेंगे। तो ये मैंने अपने मेजरिंग कप में ना चटनी पीस के दे दी हूँ ताकि पोरिंग के लिए ईजी हो जाए। तो हम लोग ने यहाँ पर वो भी सब कुछ देखिए बास्केट में ना मैंने सब कुछ रेडी कर ली हूँ। ये ना शूट ही नहीं हो पाया और एक्चुअली ना मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो हो गई थी, तो फिर शादाब नहीं थे घर में। तो जब तक के ना मैंने सब कुछ रेडी कर ली थी, मैं बोली अभी फ़ोन के लिए रुकेंगे जब तक के बहुत टाइम पास हो जाएगा। और फिर स्टोरेज भी है ना बार बार फुल हो रहा था मेरे फ़ोन का, तो इसके लिए ना मैंने वेट नहीं की, क्योंकि वेट करती तो रमज़ान का टाइम है, इफ्तार के पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। और इतना सब कुछ करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था माशाल्लाह। लेकिन 5:30-6 बजे तक है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो के सब कुछ हो गया था। मतलब घर में ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और हाँ मैंने ना लीची जूस भी मंगाई थी जूस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। शादाब बोल रहे थे रूह अफ़ज़ा बना के पैकिंग वाले ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट मैंने बोली कि नहीं, लीची जूस या फ्रूटी ले लेते तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले समोसा फ्राई कर रही हूँ। मैंने रशियन कबाब में ना साइड में कर दी हूँ, क्योंकि रशियन कबाब के ऊपर जो ब्रेड क्रम्स और सेवइयाँ मैंने लगाई थी ना तो वो तेल में ना छूट जाएंगी ना। तो इस पहले अगर वो करूँगी ना तो फिर तेल मुझे फिर से छानना पड़ेगा, वरना फिर समोसे के ऊपर और उसके ऊपर है ना फिर वो स्टिक होने लगेंगे। इसके लिए मैंने फिर पहले वो कर ली हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं भी सारे समोसे रिमूव कर दूँगी और फिर इसको साइड में रख दूँगी। अभी समोसे के बाद मैं स्प्रिंग रोल ले लूँगी पहले, अभी इसके बाद मैं स्प्रिंग रोल फ्राई कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह ये क्वांटिटी इतनी बड़ी थी ना, मेरा पूरा बाउल भर गया था। तो यहाँ पर है ना स्प्रिंग रोल सबसे पहले मैंने रेडी की थी। मैंने आप लोगों को बोली थी ना, मैंने बटर पेपर लगा के उसको एक के ऊपर एक लेयर्स लगा दी हूँ। तो देख रहे होंगे आप लोग, मैंने 1-1.5 घंटा पहले इसको रेडी करके रख दी थी। कोई किसी के ऊपर स्टिक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ बटर पेपर। तो पहले मैं यहाँ पर 5 फ्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद में ना 6-7 जैसा मैं फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग रोल भी हो गए हैं फ्राई। तो देखिए माशाल्लाह क्वांटिटी पूरी बास्केट भर गई है। तो मैं भी इसको भी टिश्यू पेपर रख के सारे स्प्रिंग रोल रख दूँगी, क्योंकि निथारने में ना कभी कभी किसी ना किसी में ना ऑयल रह जाती है, तो टिश्यू पेपर कैसा इवेपरेट कर लेगा, सोख लेगा सारा ऑयल। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल भी हो गए हैं रेडी।
मोर देन 30 या 40 थे ये। इतने सारे स्प्रिंग रोल बन गए थे और माशाल्लाह टेस्ट भी ना बहुत अच्छा था। मैं इतना डर डर के बना रही थी, लेकिन जब खाए ना ऐसा लगा अल्लाह पाक मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत डर रही थी पहले, तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ फ्राई आइटम जो मिलता है ना रेडीमेड फ्रीज़, वो ही ला करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, घर पे करके एक बार ट्राई करते, हो गया तो ठीक, नहीं भी हुआ तो देखा जाएगा। लेकिन माशाल्लाह इतने अच्छे से हुआ था ना, और 2-3 जन ने तारीफ़ भी किए थे मेरे स्टार्टर्स की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ शायद अच्छा ही बना। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं रशियन कबाब फ्राई करने लगी हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे सेवइयाँ जो है ना उसकी पूरा थोड़ा थोड़ा सा रिमूव होने लगती ही है, तो फिर इसके लिए मैं इसको लास्ट में फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इतना अच्छे से मैं इसे ब्राउन कर लूँगी। फिर भी है ना कैमरे में ऐसा लग रहा है कि वाइट वाइट ही लग रहे हैं वो, और सबसे ज़्यादा ना रशियन कबाब ही बन गए थे। इसकी जो टिक्की है ना मेरी मदर इन लॉ ने रेडी करके दिए थे, और फिर मैंने इसको डीप करके सेवइयाँ लगा दी थी। ये एक हेल्प बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि अगर ये बनाते बैठती ना तो इसमें मेरा 1-1.5 घंटा और चला जाता। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से मुझे टिक्की बना के दे दिए थे। तो देखिए यहाँ पर है ना फ्रूट्स कंटेनर में डालने की तैयारी चालू हो गई है। वो तीनों मिलके, मदर इन लॉ, जुनैद और शादाब मिलके फ्रूट्स कंटेनर में डाल रहे हैं, और यहाँ पर मैं स्टार्टर, चटनी और सॉस में ये वाले कंटेनर में डाल रही हूँ। और है ना ये प्लेट में भी है ना देंगे ना, बहुत हम लोग को तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, टेरेस पे। तो यहाँ से लेके जाना लेकर आना भी है कैसा, हम लोग ने कंटेनर में डाले, थैली में डाले, और फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वरना बच्चे लोग को ऊपर नीचे कितनी बार मेरे बच्चे करते और शादाब भी करते। तो देखिए यहाँ पर फ्रूट भी हम लोग ने अच्छे से फुल करके भर दिए थे। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया है रेडी। आप लोग देख रहे होंगे पूरे कंटेनर भरने के बाद भी इतना सारे स्टार्टर है ना, सब रह गया, मतलब बच गया था। तो यहाँ पर हो गया। अब ये बकेट के अंदर है ना हम लोग ने बर्फ़ डाल के ना लीची जूस को ठंडा होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ठंडा करके देना बेहतर था, क्योंकि हम लोग 5:30-6 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ठंडा रहेगा तो रोज़दार पी भी लेगा, अगर गर्म देंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा जूस पीने का, क्योंकि इफ़्तार के बाद ठंडी ठंडी चीज़ चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर एक फ्रूट का कंटेनर, एक स्टार्टर का कंटेनर और एक जूस की बॉटल, ऐसे करके हम लोग ने सारा पैक कर दिए थे पॉलीथीन में। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा कितनी हेल्प कर रहा है, उसको तो बैठे ही नहीं जाता। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी था, तो टॉयल लेके मुझे पोंछ के दे रहा था, वरना फिर उसका जो बॉक्स है ना उसके ऊपर पानी दिखता तो अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए मैंने बॉटल्स भी सूखी करके फिर मैंने इसको भर दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। अभी शादाब है ना 6 थैली लेके जाएंगे, देन फिर जुनैना और जुनैद 4-4 करके लेके जाएंगे, और फिर हमारे नेबर्स को दे देंगे। तो देखिए तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।